हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल श्वेता क्लासेस में। तो आपका मैं एक एक करके क्लास को कंप्लीट करा रही हूँ। आपका 5 चैप्टर आपका जो है एसएसटी का वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप पिछले 5 वीडियो को जरूर देखिएगा। इसलिए तो हम लोग एक एक करके चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। आपका ये इस समय क्लास 6 का हिस्ट्री है, फिर मैं क्लास 6 का ज्योग्राफी लूंगी और फिर क्लास 6 का मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो एक एक करके मैं टॉपिक को कवर करूंगी और आपके पास जुलाई तक का पर्याप्त समय है। मैं ये सीरीज स्टार्ट की हूँ, हाँ, जो कि मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रही हूँ। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज मैं आपको देखिए नए चैप्टर में अध्याय 6 में क्या पढ़ाने वाली हूँ। देखिए इस चैप्टर का नाम है नए प्रश्न और नए विचार। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है कि इसमें देखिए अब जो कई वर्षों साल पहले बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, तो अब हम लोग धर्म के बारे में पढ़ेंगे। और एक बहुत ही फेमस प्लेस है जो कि वाराणसी का है, आपका सारनाथ। तो जो बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं वो तो सारनाथ के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, और जो बाहर के हैं वो भी चीज़ें सारनाथ के बारे में समझेंगे। ठीक है, अगर आपको एक मौका मिलेगा तो आप सारनाथ आकर जरूर घूमिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन्हीं सब के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगी। चैनल बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। और आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बुद्ध की कहानी, जो भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट होगा मैं हाईलाइट करते हुए चलूंगी। ठीक है, अब देखिए ये देखिए बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे सिद्धार्थ थे। उन्होंने उनको गौतम के नाम से भी लोग जानते थे। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? हाँ, कौन थे? बुद्ध जी थे, उनको गौतम बुद्ध के नाम से जानते थे। ये लगभग उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 5 में सबने ये पढ़ा था कि हाँ, लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। हाँ, महाजनपद बने, जनपद बने, महाजनपद के बहुत राजा जो थे वो बहुत शक्तिशाली थे। हाँ, मगध है, वो राज बना, तक्षशिला बना। ठीक है, आपका राजगीर बना। तो ऐसे बहुत सारे राज्य महाजनपद में बने। तो ये है उस समय के बदलाव। अब यहाँ से आइए, देखिए गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। ठीक है, अब ये जब बुद्ध की जब कहानी है तो उस समय और 3500 वर्ष पूर्व से 2500 वर्ष पूर्व के बीच में बहुत परिवर्तन आपका आ चुका था। नगर में, गांव में, भवन में, जनपद में, महाजनपद में जीवन को सच्चे अर्थ में जानना चाह रहे थे। अब देखिए यहाँ से हम लोग का इंपॉर्टेंट है, बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे। तथा शाह के नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे। और किस नाम के एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे? शाक के। ठीक है, युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक वे घूम रहे थे और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते थे। अंततः ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उन्होंने स्वयं का रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसलिए उन्होंने बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। ये देखिए आपका अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो बहुत विचार करने के बाद, बहुत घूमने के बाद, भ्रमण करने के बाद, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद वो इस निश्चय पर पहुंचे। और फिर बोध गया जाके, आपका बिहार में है। ठीक है, गया बिहार, बोध बिहार। ठीक है, तो बोध गया जो आपका बिहार में है, वहां पे एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या की। अंततः उन्हें उन्हें ज्ञान प्राप्त वहां से हो गया। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। ठीक है, ये होने के बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। वहां से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। कहाँ गए? वहां से वो बोध गया के बाद सारनाथ आए। उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। उन्होंने सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया। ठीक है, कुशीनारस में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल एक ही स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। अब यहाँ पे आइए, देखिए बुद्ध ने शिक्षा दी। यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होता है, उससे के बाद भी आदमी संतुष्ट नहीं होते हैं। प्राप्त कर लेने के बाद भी लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। और उसके बाद क्या, हाँ, वस्तुओं को पाने की इच्छा जो होती है उनकी बढ़ती रहती है। ठीक है, बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। ये जो हमारी जो चाह होती है कि हर कुछ पाने के
के बाद भी लोगों को हर चीज की चाह की लालसा होती है, उसे बुद्ध जी ने तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी है कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्त पा सकते हैं। आत्म संयम मतलब खुद पे आत्म संयम रखकर हम इस लालसा से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका इमारत है सारनाथ स्तूप। ठीक है, सारनाथ स्तूप में क्या है, इस इमारत को स्तूप के नाम से भी जानते हैं कि घटना की स्मृति में यहाँ स्तूपा का निर्माण हुआ था। जो कि अब आप लोग इसके बारे में अध्याय 10 मतलब आप चैप्टर 10 में आप लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ से उन्होंने लोगों को दयालु होने, मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन को भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। तो किस भाषा में दी है? प्राकृतिक भाषा में अपनी शिक्षा दी है। अपनी शिक्षा वे बुद्ध जी प्राकृतिक भाषा में दी है, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। ठीक है, ये आपका इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। अब आइए, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग होता है, हुआ था। ठीक है, उस जमाने में बुद्ध ने कहा लोग किसी किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि वह उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने अपने विवेक से मापे और इसलिए वो उनके शिक्षा को अपनाएं। ये वो चाहते थे। अब देखिए किस कीसा गौतमी की कहानी। कीसा यही है कि इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो जीवन का सत्य है उसको अपनाना चाहिए। तो ये हो गया। अब आपका ये उपनिषद, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका किस्सा गौतमी की कहानी आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, इसमें कोई है नहीं, कुछ है नहीं। ठीक है, अब आइए हम लोग उपनिषद में चलते हैं। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि यह विश्व में कुछ कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उससे उनका वर्णन आत्मा और ब्रह्म तथा सर्वभौम आत्म के रूप में किया गया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। ठीक है, उपनिषद में ये बातें हाँ लिखी हुई है। और यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ है। क्या हुआ है? उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ठीक, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के पास बैठना, गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। हाँ, प्रायः ये विचार समान वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो उपनिषद का मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुआ, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको ये सब चीज आपका उसमें पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। सदियों में भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। यह वैश्विक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि खड़ग, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी। तो ये सब आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आइए हम यहाँ पे चलते हैं। बुद्धिमान भिखारी, ये भी एक कहानी है, आप इसको कहानी के रूप में पढ़ सकते हैं। इन सब कहानियों में से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कहाँ पे इन होते थे? ठीक है, कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री, हाँ, और स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। ये आपका वेद मिलता है। अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इसी तरह के वाद विवाद में इसमें बहुत कम हिस्सा लेते थे। ठीक है, तो आपका इसमें ये हो गया। और आपका यहाँ से देखिए इम्पोर्टेंट है, सत्यकाम जबाल का नाम उसके उसके दासी माँ के नाम पर पड़ा। ठीक है, सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। हाँ, और वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक में से एक बन गए। ठीक, कौन? गौतम बुद्ध। और उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ से देखिए, हम जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जैन धर्म क्या है? अब आप यहाँ से देखिए, है ना, लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकार वर्धमान
महावीर थे जो कि अपने विचार का प्रसार किया, अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये वज्जी जो है इसके बारे में हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, अध्याय 5 में पढ़ा है। अब 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था, जंगल में रहते थे। 12 साल तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन? जैन धर्म के कौन थे? वर्धमान महावीर जी, ठीक है। ये अंतिम देखिए, उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुषों को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, ठीक है। अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, ये देखिए यहाँ से आ सकता है कि महावीर का क्या कहना था। महावीर का कहना ये था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपने शिक्षा प्राकृतिक में दी और यही कारण है कि साधारण जन भी उनके और उनके अनुयायी के शिक्षा के को समझ सके। ये आपका हो गया जैन धर्म का। अब आप यहाँ से आइए, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि प्रचलन क्षेत्र के लिए उनके अलग अलग नाम थे। देखिए यहाँ पे मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक भाषा थी और जो कि मगधी कहलाती थी। ये उनकी भाषा थी। जैन धर्म के से जाने गए महावीर के अनुयायी को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। ईमानदार होना पड़ता था और चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था, ठीक है। उन्हें उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। मतलब वस्त्र तक उनको त्याग देना पड़ता था। देखिए अब ये आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैन धर्म जिन शब्द से निकला है, जैन शब्द किस शब्द से निकला है? जिन। हाँ, जिनका अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ था? अब आपका यहाँ से देखिए, बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। ये आपका पूछ सकता है कि जैन धर्म आपका किस किस हिस्सों में फैला? तो आपका गुजरात, उत्तर भारत और तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायी की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक थी। फिर वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी, लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। पहले मौखिक था, फिर वल्लभी नामक स्थान पर उनका लिखा गया था। देखिए अब आइए हम लोग चलते हैं, आपका संघ है। संघ क्या होता है? महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि ये घर का त्याग करने पर भी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया था, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया था कि किसके लिए? जो कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने अपने घर को त्याग कर एक साथ है लोगों के साथ रह सके, ठीक है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे नियम, विनय पिटक नाम ग्रंथ से मिलते थे। नियम जो है ये विनय पिटक नाम के ग्रंथ से मिलते थे। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासियों को अपने स्वामी से, राजा को काम करने वाले लोगों से और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। ये है आपका। और स्त्रियों को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में ही बिताते थे। देखिए ये सब आपका इम्पोर्टेंट है, नहीं है कहानी के रूप में आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो आपको एक मतलब थ्योरी जो है इसकी, वो अगर कहानी के रूप में भी आप अगर समझ लिए तो भी आपका गलत नहीं होगा। और कहाँ से आपका जो सी टेट है इसके बाहर से आपका क्वेश्चन लाएगा है नहीं, वो किसी भी लाइन से क्वेश्चन आपका बना देगा। अब आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आपको कोई भी लाइन उठाकर दे देगा और पूछ लेगा कि क्या ये सही है, इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा है, तो एनसीईआरटी के लिए, ठीक है। तो अब आइए हम यहाँ से चलते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार, ठीक है। बिहार में आपका कुछ कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है और जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसे अंडरलाइन हाईलाइट की हूँ, आप उसे ही नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से है आपका, देखिए जैन और बौद्ध और जैन और बौद्ध भिक्षु जो थे वो पूरे साल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे और अपना उपदेश
दिया करते थे। लेकिन सिर्फ वर्षा ऋतु ही एक ऐसा मौसम है, उनको यात्रा करना उस मौसम में बहुत कठिन पड़ता था। तो वो उस मौसम में बस एक जगह, एक स्थान पर ही निवास करते थे, ठीक है? और उनको निवास करने के लिए अस्थायी निवासों में और पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाएं में वो रहते थे। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आइए आपका यहाँ से है, इस समय बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। ये क्वेश्चन आपका पूछता है कि महायान का विकास कब हुआ? तो बौद्ध धर्म की एक नई इकाई महायान का, हाँ, विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषता है। पहली ये कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति, और आपका सेकंड है कि मिसाल के तौर पे उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ के नीचे मूर्ति को दर्शाया जाता था। अब वह बुद्ध की प्रतिमाएं बन जाने लगी, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि महायान क्या हुआ कि बौद्ध जी जहाँ-जहाँ पीपल के पेड़ के नीचे अपना उपदेश दिए थे, तो मिसाल के तौर पे अब उनकी वहाँ-वहाँ प्रतिमाएँ बनाई गई हैं। इसी को बोलते हैं बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ, ठीक है? अब आपका सेकंड परिवर्तन क्या हुआ? दूसरा आपका परिवर्तन हुआ बोधिसत्व। बोधिसत्व में क्या हुआ कि आस्था को लेकर परिवर्तन हुआ। आस्था को लेकर कैसे हुआ कि बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक मतलब कि परिवेश में रहना ठीक समझते थे। लेकिन ये धीरे धीरे आपका बहुत जगह आपका फेमस हुआ, लोकप्रिय हुआ। क्या? आपका बोधिसत्व। और कहाँ कहाँ तक फैला? पूरे मध्य एशिया में फैला, चीन में फैला, कोरिया और जापान तक भी आपका ये फैल गया, ठीक है? इसके बाद इसको इसमें रहने के लिए आपके जो भिक्षु लोग हैं उनके लिए पहाड़ों में अनेक गुफाएं खोदी गई। इसलिए कि उन लोग अपना घर बार सब त्याग दिए थे, तो उन्होंने शिक्षा प्राप्ति करने के लिए अपना घर त्याग दिया था, तो उनके लिए जो है वो गुफाएं खोदी गई, ठीक है? अब आपका देखिए यहाँ से आता है बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। यहाँ तक आपका ये बौद्ध धर्म का जो है ये प्रचलन हुआ, वहां तक आपका फैला, ठीक है? ये आपका तीर्थयात्री हैं, ठीक है? तीर्थयात्री कैसे-कैसे हैं, कब आते थे, कब जाते थे, कितने वर्षों से आपका ये जो आपका जो तीर्थयात्री हैं, जो चाइना के लोग हैं और इंडोनेशिया के हैं, ताइवान के हैं, लोग भारत में आते हैं, उसको घूमते हैं। तीर्थयात्रा जहाँ-जहाँ पे बौद्ध जी ने अपना उपदेश दिया, वहाँ-वहाँ जाकर उसे घूमते हैं, ठीक है? तो ये आपका सबसे फेमस इसमें क्या है कि शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र बना। नालंदा। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। ह्वेन सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा। नालंदा के बारे में क्या-क्या लिखा, आइए हम लोग थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। शिक्षक शिक्षक योग्यता और बुद्धि के सबसे सबसे बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेश व पूरी ईमानदारी से उनका पालन करते थे। मठ का नियम जो है वो काफ़ी सख्त है, और सबको मानना पड़ता भी है। पूरे दिन वाद-विवाद चलते रहते हैं, और युवा, वृद्ध एक-दूसरे की मदद करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं। शहरों के जो विद्वान लोग हैं, शंकाएँ दूर करने यहाँ आते हैं। यही सब आपका है। और आपका यहाँ पे है, जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं, 10 में से 7-8 नंबर सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। ये आपके यहाँ पे देखिए आपका आ गया है लास्ट आपका जीवन के चरण, ठीक है? ये आश्रम। अब आश्रम का जीवन कैसा होता है? अब आश्रम के बारे में थोड़ा-सा हम लोग पढ़ लेते हैं। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। यहाँ पे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रम की व्यवस्था की गई है। ये देखिए यहाँ से लिखा है, क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। ये है आपका ब्रह्मचर्य का पालन करना, आश्रम का जो मतलब जीवन है वो ऐसा ही होता है, ठीक है? गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी। अंततः वे सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाता था। ये है आपका आश्रम। आपका व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल
दिया है। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है। इसमें से आपका कई बार क्वेश्चन बनता है और ये आपका स्टेटमेंट दे देता है और ये आपका पूछता है कि इनमें से क्या नहीं होता है आश्रम के जीवन में, इनमें से कौन सा चरण नहीं है। तो ये आपका 4 पॉइंट देखिए, 1 पॉइंट आपका बाहर से कर देगा और इसमें पूछ लेगा कि कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो आपको अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका सीटेट पूछता है, तो अब आपको डीपली पढ़ना होगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।